मनीश्वर जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर बुलाई है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप वक्तन फ़ौक्तन किश्तवाड़ के जो इश्यूज़ होते हैं, कोर इश्यूज़ होते हैं, आपके ही माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक और यहाँ के लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो आपको बुलाने का जो तकलीफ़ हमने आपको दी है, आज का जो विषय है, विषय आप सबको ध्यान में है कि पिछले कुछ दिनों से किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ की डीडीसी चेयरमैन साहिबा कंपनीज़ के खिलाफ धरने पर बैठी हैं और आज उसी के संदर्भ में हमको भी ये लगा कि किश्तवाड़ के बेरोज़गार युवाओं के हक की अगर कोई बात कर रहा है, सबसे पहले मुखर होकर सामने आया है, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी विचारधारा के जब बात किश्तवाड़ के बेरोज़गार युवाओं की आए, तो हमें विचारधाराएं, पार्टियां साइड पे रख के सर्वप्रथम किश्तवाड़ के बेरोज़गार युवाओं के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमारा भरपूर समर्थन उनको है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ किश्तवाड़ के अंदर कंपनियों का हब बन चुका है, पावर प्रोजेक्ट्स का हब बन चुका है ज़िला किश्तवाड़। पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ किश्तवाड़ में जब से ये आई हैं, तब से जिस प्रकार से 1947 का, उससे पहले जो यहाँ पर शोषण अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा था, उसी प्रकार किश्तवाड़ में इन पावर प्रोजेक्ट्स कंपनियाँ किश्तवाड़ के बेरोज़गार युवाओं का शोषण कर रही है, उनको ठगाने का काम, उनको रोज़गार देने की बजाय केवल धुतकार रही है। तो मैं जितनी भी यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनियाँ आई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे सोर्सेज को उपयोग करके आप यहाँ के पेड़, यहाँ के जंगल, यहाँ का पानी, यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे जो ज़िला किश्तवाड़ के लिए एक खूबसूरत चीज़ है, आप उसको नष्ट करके, तबाह करके यहाँ डेवलपमेंट की ओर बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन कंपनीज से कि आपने किसको रोज़गार मुहैया करवाया है? आपने जो ये नेक्सस यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आखिर आप चाहते क्या हैं किश्तवाड़ के अंदर? कि यहाँ का बेरोज़गार युवा सड़कों पर आए तो तब जाकर उनकी आवाज़ को सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का युवा डिग्री पढ़ने बाहर जाता है, मैं इंजीनियरिंग की बात करूँगा, बाकी सारे विषयों की बात करूँगा, वो चाहता है कि मैं रोज़गार पाऊँ, पढ़ लिख कर कोई डिग्री हासिल करके रोज़गार पाऊँ। जब पावर प्रोजेक्ट्स का हब ज़िला किश्तवाड़ में है, यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है, मुहैया हो सकता है, पर वो डिग्रियाँ करके वो उसको क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ इन पावर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट को। मैं एक विशेष रूप से एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं सारी कंपनियों का नाम लूँगा। ये जो यहाँ पर गोरख धंधा इन्होंने चला रखा है, और कुछ एजेंट इन कंपनियों के, जो होना तो ये चाहिए था कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर जो बेरोज़गार युवाओं की बात करेगा, तो उसके लिए उनको साथ देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कंपनियों के हक का, उनके जो एजेंट हैं वो उनके फेवर में बात करते हैं। तो मैं उन जो यूनियनें यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, जो उनका बचाव करती हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनियों का जो बचाव करती हैं यूनियंस, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसके समर्थन में हैं? यहाँ के ज़िला किश्तवाड़ के बेरोज़गार युवाओं के समर्थन में है, या उन कंपनियों, उन अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में है? या आपको तय करना पड़ेगा। दूसरी मैं बात करूँगा, यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं जो बाहर भी एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि नहीं जी, ये इसके पीछे एक साजिश है, इसके पीछे एक पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है। कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। जिस दिन किश्तवाड़ के समाज को लगेगा कि पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो खुद किनारा कर लेंगे। आज आवश्यकता है यहाँ के युवाओं को अपना हक छीनने की। हजारों किश्तवाड़ के अंदर
इतने पावर प्रोजेक्ट्स जो बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर भी चल रहे हैं, वो वहां पर काम करते हैं, एक्सपीरियंस है। और हजारों यहाँ के नौजवान हैं जो हमसे संपर्क में हैं, हमारे पास रिज्यूम्स है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास भी ढेर है। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब हमें लगेगा उसको साझा करने का, डिग्री होल्डर्स हैं, पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं। आखिर यहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर इन कंपनियों में काम कौन कर रहा है, किस युवा को वहाँ रोजगार है? यहाँ के युवा तो चिल्ला रहे हैं, हम रोज देखते हैं मीडिया के माध्यम से, भाई हमने डिग्री करके हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पर हमें लगाया नहीं जा रहा, सिर्फ धुतकार मिल रही है। तो मैं पर्टिकुलर एक पार्टी के द्वारा ये जो कंपनी उनको चला रही है पार्टी को, तो मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछूंगा कि अगर आपने पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पे काम करना है, रोजगार देना है, अगर एक पार्टी के नाते आप यहाँ पे मुंह देख के आप रोजगार देते हैं, तो आप अपना पैसा खर्च कीजिए, अपनी जमीन पर वो पावर प्रोजेक्ट लगाइए और अपने बंदों को वहां एडजस्ट कीजिए। और यहां पर युवाओं को ठगाने का काम, उनको स्वप्न दिखाने का काम, यहां पर कुर्सियां, पावर्स चेंज हुई इन्हीं को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर युवाओं को स्वप्न दिखाया गया कि हम आपको रोजगार देंगे, पर जब रोजगार मुहैया करवाने की बात आई तो उन्हें धिक्कार मिला और केवल किसी की चिट्ठी पर यहां लगाने का काम किया जा रहा है। तो बाकियों का क्या कसूर है? ठीक है, जो रसूखदार है, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध है, वो एम्प्लॉयमेंट पा रहा है, पर जो रसूखदार नहीं है, जो मेरा भाई गरीब दूर दराज के किसी गांव से आता है, जो इंद्रवाल से मेरा भाई आता है, मैं किश्तवाड़ की बात करूं, दूर दराज धावशाला या मड़वा या दक्षिण या छात्रों की किसी दूर दराज गांव की मैं बात करूंगा, केशवान की मैं बात करूंगा, पाडर के किसी गांव की मैं बात करूं, उसका क्या कसूर है? जिसके ऊपर किसी का हाथ ही नहीं, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, जो पढ़ा लिखा भी है। आखिर क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है लगने का? कंपनी को तो ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं CSR के अंतर्गत इन्होंने क्या किया। किश्तवाड़ की तो बात छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात छोड़ दें, उस पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ का बिगड़ चुका है। आप देखिए, बारिश टाइम पर नहीं होती है। आप देखिए किस प्रकार के आने वाले समय में किस प्रकार से इस किश्तवाड़ को हम लेकर जाने वाले हैं। और एम्प्लॉयमेंट चिल्लाकर ये यहाँ पर सिर्फ ठगने का काम कर रही है कंपनियां। मणेश्वर जी, आप एकजुट जम्मू से वाबस्ता है, जिस पार्टी जो इस वक्त प्रदर्शन कर रही है वो भी किसी पार्टी, DDC चेयरमैन जो साहिबा है वो भी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, आज आपने उनके साथ समर्थन किया है। देखिए, मैं दुरुस्त कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन नहीं किया है सर, वो तो किसी पार्टी से मुंसलिक है। बिल्कुल, मगर जिस मैनिफेस्टो से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है। मुझे ये बताइए, इस वक्त सिर्फ जेपी को ही टारगेट बनाना किस हद तक सही है? यहाँ हमारे पास एफकॉन कंपनी है, LNT है, जेपी है, क्या हमारी CVPP है, इन सबको टारगेट करना था, क्योंकि ये सब यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर काम कर रही हैं। इनको इन सब के खिलाफ FIR होने चाहिए थे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि वो हमारे यूथ को एडजस्ट नहीं कर रही है। हमारा एफकॉन का जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है पकड़ यहाँ डूल के अंदर, वो अब इख्तिताम पजीर होने को है, मगर अभी तक हमारे किश्तवाड़ के किसी भी युवा को नहीं लगाया गया। 6 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पर एक प्रदर्शन करती है, उसके फौरन बाद उन्होंने जो है प्रदर्शन हटा दिया। अभी तक उन लोगों ने कितने यूथ को वहाँ एडजस्ट किया, उन्होंने वो वहाँ से क्यों हटाया? क्या आपको नहीं लगता वो किश्तवाड़ की यूथ को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि जब वहाँ भी प्रोटेस्ट किया तब किसी यूथ को नहीं लगाया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस लिया। क्यों लिया, किस बेस पे लिया, अभी तक किसी के साथ वो साझा नहीं हुआ है। आज ये पर्टिकुलर जेपी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इनमें कुछ दाल में तो कुछ काला है, कि ये सिर्फ जेपी कंपनी को ही टारगेट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? देखिए, इस विषय को लेकर आप उनसे ही प्रश्न करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मैंने पहले कंपनियां यहाँ पे हैं, चाहे वो पटेल है, चाहे वो LNT है, चाहे वो एफकॉन है, चाहे वो जेपी है, हम सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं, एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। सर, उनको भी चाहिए था ना सब कंपनियों के खिलाफ बात बोलना, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक जेपी कंपनी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता? देखिए, इसमें जो भी आधार उन्होंने बनाया है, जो भी आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ जेपी कंपनी का नाम ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है वो जेपी कंपनी का नाम ले रहे हैं, या मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है। बात हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो बैठे वहां थे डंगडुरू में। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि हमारा विषय है जो किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं की बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। मैंने पहले भी उन्होंने बात की थी, मगर उन्होंने तो देखिए, मैंने कहा ना,
जो भी इस हक की आवाज को उठाने का कार्य करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंधित हो, पर उसने यहां के बेरोजगार युवाओं के पेट के सवाल के लिए वो सड़कों पर उतारी है। धरना प्रदर्शन हो रहा है तो हम उसके लिए साथ हैं। बाकी पार्टी, आपको नहीं लगता है आपको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बजाय उनके साथ वहाँ धरने में बैठना चाहिए था? मैं वो उसी किसी पार्टी के धरने से नहीं है। आपने अभी अभी बोला कि वो बेरोजगार युवाओं के लिए बैठे हैं, तो आप एक युवा होते हुए उनके साथ वहाँ पे आपको बैठना चाहिए था। मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो आज हमारा यहां पे आपको बुलाने का मकसद था। ये आधी बात रह गई, मैं उस पर भी आ रहा हूं। अब आने वाले समय में आप देखेंगे हम किश्तवाड़ के तमाम युवाओं को लेकर और युवाओं के साथ साथ डिग्री होल्डर्स को लेकर, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको लेकर हम उस धरने में शामिल होंगे। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 1947 के अंदर अंग्रेजों को भगाने का काम यहाँ के हिंदुओं ने किया, यहाँ के मुसलमानों ने किया, यहाँ के सिख ने किया, यहाँ के ईसाई ने किया, इसी प्रकार से किश्तवाड़ के अंदर जो है यहाँ पे हिटलर तानाशाही यहाँ पर इन कंपनियों ने बना के रखी है, तो हम भी देखेंगे कि ये किस एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आगे करके आपने देखा होगा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड किस प्रकार से डिलीवर करने का है। और हम इनकी जेल की काल कोठरियों से भी डरने वाले नहीं हैं, ताकि क्योंकि ये विषय यहाँ के बेरोजगार युवाओं का है। और अगर हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार रहते हैं। ये मीडिया आपको तो पता ही है, किश्तवाड़ के समाज को भी पता है। आने वाले समय में अगर ये हिटलर तानाशाही यहाँ पर बंद नहीं हुई, तो इसका खामियाजा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्होंने अपना रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने पिछले मापदंड बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन ने कि भाई एक प्रॉपरली एक फेयर सिलेक्शन होगी, टेस्ट होगा, बड़ा इन्होंने कुछ चलाया रखा था। आज आप देखिए किस प्रकार से एक एक व्यक्ति लग रहा है। मैं कह रहा ना, शक्ल देखकर, चिट्ठियों पे नाम लिखकर, क्या इसलिए यहाँ के युवाओं ने इस चेंज किश्तवाड़ के अंदर चेंज लाई थी। मैं आपके माध्यम से यहाँ के बेरोजगार युवाओं को, बल्कि पूरे किश्तवाड़ के समाज को यह कह देना चाहता हूं, आज की कोई हिम्मत करके इन बेरोजगार युवाओं को, किश्तवाड़ के युवाओं की आवाज को लेकर सड़कों पर है। हमारी यह जिम्मेवारी बनती है, पार्टीवाद को छोड़कर, बाकी सारी चीजों को छोड़कर, केवल एक विषय को ध्यान में रख के कि आज हमारे हक के लिए कोई सामने है। अगर आज हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई थी तो हम चुप थे। तो आज ये जिम्मेवारी किश्तवाड़ के युवाओं की बनती है। और मैं आह्वान करूंगा सबसे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम यहाँ कुर्सी पर बैठकर ही बात नहीं करेंगे, हम सड़कों पर प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि इनको कैसे भगाया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाएगा। तो सर आप डीडीसी के धरने में उनके साथ शामिल होंगे? बिल्कुल, मैं ही नहीं, किश्तवाड़ के हजारों नौजवानों को लेकर हम वहां उसके धरने में शामिल होंगे। मनीश्वर जी, आपने जो बताया बिल्कुल बजा है, क्योंकि किश्तवाड़ की यूथ की अगर मैं बात करूं, काफ़ी बेरोजगार है, इंजीनियर तबके से हैं, बहुत सारे हैं, मेडिकल स्ट्रीम से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी बैठे हैं घरों पे, डिग्रियां डिप्लोमास करके बैठे हुए हैं। मगर सर, डेवलपमेंट के साथ साथ, जॉब के साथ साथ किश्तवाड़ के डेवलपमेंट को लेकर अगर बात करें हम, क्या ये सवाल हम इन कंपनीज को, इनके ठेकेदारान को जो बड़े बड़े दावे करते हैं, पॉलिटिक्स में बैठकर बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, यहाँ का आब हवा, यहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद, क्या यहाँ की बिजली यहाँ से बाहर जाएगी? क्या यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? उस पर ये लोग क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल, मैं एक विषय मेरे ध्यान से निकल गया था। जो MOU इन्होंने साइन किया सरकार के साथ इन कंपनीज ने, वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में है? भाई यहाँ का सारा जो मैंने कहा कि हमारी जो धरोहर हैं, आप उनको नष्ट करके बिजली बनाएंगे और उत्पादन करेंगे, बाहर भेज देंगे, तो किश्तवाड़ वालों को क्या है, वो अंधेरा ही नसीब होगा क्या? MOU भी तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, हम इनसे अपने हक मांग रहे हैं और ये हमें वो धिक्कार रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें खोई इन पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, ये अभी तक उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आप कल्पना कीजिए, जहां पर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, मैंने अपनी जमीन खोली है, उस व्यक्ति की जिसकी वो जमीन है, उसकी चिंता नहीं है, वो रहेगा कहां, उसके सर पर छत है या नहीं है, उसको खाने के लिए रोटी है या नहीं है। जो किसान खेती करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था, अपने बच्चे को पढ़ाता था किश्तवाड़ के अंदर, उसकी जमीन को नष्ट किया गया, उसका जो सरमाया था उसको नष्ट किया गया, तो उसकी तो चिंता ही नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता है कि वहाँ के वो लोग जो इससे बहुत ज्यादा परेशान है, उनको भी हजारों की संख्या में
हज़ारों की संख्या में हम किश्तवाड़ के युवाओं को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। मैंने पीछे भी हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने कहा था कि सभी को पार्टियों से छोड़कर किश्तवाड़ के युवाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज यहाँ पर आप देखिए, जब हमने वोट, और जो ये एजेंट हैं इन कंपनीज के, जो इनके फेवर में बात करते हैं, अगर कोई इन किश्तवाड़ के युवाओं के हक की बात करता है तो तुरंत उसको काटने के लिए ये अपनी बात करने जी कंपनी ऐसे है, ये जो सियासत कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, किश्तवाड़ के अंदर अगर सियासत चलानी होती है तो बहुत सारे विषय थे। ये युवाओं को भटकाने का काम, उनके पेट में भी कुछ पहुंचे रोजगार के माध्यम से, तो ये जो भटका रहे हैं, ये जो एजेंट हैं इन कंपनीज के, मैं बता दूं, आपने भी घर घर जाकर युवाओं को मोटिवेट करके वोट लेना है। ऐसा ना हो आपको जूते नसीब हो वहां, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो आप ये ड्रामा रचा रहे हैं किश्तवाड़ के युवाओं को लेकर, कोई व्यक्ति हक की तो बात कर रहा है, कोई उनसे पैसा तो नहीं मांग रहा है ना कंपनी से। आप देखिए किस आधार पे, क्या क्राइटेरिया है इनको लगाने का, क्या क्राइटेरिया है ठेके देने का। बल्कि पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन फेयर लिस्ट की बात करती थी, एग्जाम दो, आपको एक वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर उसमें रखे थे, तो क्यों नहीं उसमें आज होती वो लिस्ट। तो मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ के युवाओं से यह आह्वान करूंगा कि आप इस षड्यंत्र को कुचलें कि ये जो डीडीसी साहिबा है, ये एक यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये अपनी पार्टी को लेकर, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स करने के लिए अनेक विषय हैं किश्तवाड़ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है पॉलिटिक्स करने की, पर कोई अगर सामने आकर अगर किश्तवाड़ के युवाओं की रोजगार की बात करता है तो मुझे लगता है उससे बचना चाहिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होना चाहिए। आने वाले समय में आप, हमारी और आपकी मुलाकात धरने में होगी या किसी प्रदर्शन में होगी, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।